हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश चंद्र पटेल, पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हम लोग लगातार आप सबके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं और हमारी इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने आपसे अब तक डिस्कस किया है भक्तकाल और भूतकाल की परिस्थितियाँ क्या थी और उस परिस्थिति के आगे अब हम आज आप सबसे डिस्कस करने वाले हैं, आपसे चर्चा करने वाले हैं। और आज के जो चर्चा का मुख्य विषय है वह है जो भक्तकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण थे। जैसा कि विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ विद्वान मुस्लिमों के आक्रमण का कारण मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वह परिस्थितियाँ स्वतः ही जन्म ली थी, लेकिन कुछ विद्वान उसको ईसाई धर्म का उत्पत्ति का कारण मानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस विकट परिस्थिति में इस भारतीय समाज में जो साहित्य लिखा गया वह साहित्य एक तपा हुआ सोना निकल कर आया और अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन को भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल की संज्ञा देनी पड़ी। तो वास्तव में उस विकट परिस्थिति के बीच जो साहित्य लिखा गया वह किसी 24 कैरेट सोने से कम शुद्ध साहित्य नहीं था। चाहे तुलसी बाबा की रचनाएं हों, चाहे कबीरदास जी की रचनाएं हों, चाहे वह प्रेम के रस में सराबोर उस रहस्य की चाशनी से डूबा हुआ झांसी जी का साहित्य हो, चाहे या वृंदावन के उस गमकते खिलखिलाते कुंज बेलियों के बीच का साहित्य बाबा सूर का हो। तो ऐसा सुनहरा साहित्य वास्तव में अभी तक प्राप्त नहीं होता हिंदी साहित्य में। हम एक छोटा सा कुछ पंक्तियों का लेख पढ़ते हैं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है। वह मानते क्या हैं? उनका मानना है देश में मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वह गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा, जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग न था। एक बड़ा थोड़ा से पैसेज था, इसको पढ़ना पड़ा। इस पैसेज से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी उस तात्कालिक परिस्थितियों ने कुछ इस तरीके का माहौल, इस तरीके का षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का प्रभाव इस तरीके से पड़ा कि हमारी पूरी देश की जो जनता है वह मुस्लिमों के शासन प्रतिष्ठित हो जाने, स्थापित हो जाने के बाद वास्तव में एक गहरी चोट थी, एक बड़ा दर्द था। और उस दर्द के पीछे जो सबसे बड़ी निराशा की प्रवृत्ति हमारे सामने दिखाई पड़ती है समाज की, उस निराशा के कारण जो हमारी सांस्कृतिक, राजनीतिक गौरव की बातें थी, जो हमारी ऐतिहासिक वीरता की बातें थी, उसका गान करने के लिए, उसको कहने के लिए अवकाश नहीं दिया जाता है। अर्थात हृदय इतना विदारक स्थिति में आ जाता है कि वह गान कर ही नहीं पाता है। वह अफसोस में होता है, चिंता में लीन हो जाता है और ऐसी चिंता, ऐसी घोर निराशा के बीच ही स्थिति जन्म लेती है भक्ति की।
ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। और कहीं न कहीं यह सत्य भी प्रतीत होता है। लेकिन क्या ऐसा पूरे भारतीय समाज और भारतीय साहित्य पर दिखाई पड़ता है या फिर हिंदी साहित्य पर ही? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। परंतु अगर ध्यान दिया जाए तो हम प्रायः पाते हैं कि हिंदी साहित्य के साथ साथ अन्य साहित्य पर भी कहीं न कहीं इस परिस्थिति का, इस माहौल का असर दिखाई पड़ता है। और उस हताश मानव की, उस परेशान मानव की जो समस्याएं थी, जो उसकी चिंता थी, उसकी उपज ही कहीं न कहीं भक्ति साहित्य की उत्पत्ति है, ऐसा आचार्य राम शुक्ल जी मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी के अतिरिक्त अन्य विद्वानों भी अपने अपने मत प्रकट किए हैं। जैसा कि अंग्रेजी विद्वान का मानना है, जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि जो भारत में भक्ति आंदोलन हुआ वह कहीं न कहीं ईसाइयत की देन थी, अर्थात ईसाइयों के आगमन के परिणाम स्वरूप ही ऐसा संभव हो सका। और ईसाई यदि नहीं आया होता भारत तो शायद भारत में भक्ति आंदोलन नहीं होता, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन जी का मानना है। और हमारे प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि भारतीय चिंतन धारा जो हमारी भारतीय चिंतन धारा है वह एक स्वतः विकास की प्रक्रिया थी और उसमें किसी भी प्रकार की कोई उद्वेलन की, किसी भी राजनीतिक या किसी भी क्रांतिकारी आक्रमण का ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात पे कुछ इस प्रकार से कहते हैं, जैसा कि लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाराना वैसा ही होता जैसा आज है। तो कहीं न कहीं हमारी चिंतन धारा, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि इतनी मजबूत थी, हो सकता है कि ऐसा भी संभव हो, कहीं न कहीं बिना प्रभाव में आए भी ऐसा हम कर सकते हैं। फिर भी और विद्वानों की जो राय है, जो विद्वानों के मत हैं, उस पर भी गौर करना जरूरी है। जैसा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का विचार है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। जो हमारे ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से जो परिवर्तन आया, इन दुखों और कष्टों के कारण ही यह सामाजिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ और भक्ति की उत्पत्ति हुई, ऐसा हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी का मानना है। लेकिन वहीं पर रामविलास शर्मा जी का मानना है, यदि भक्ति आंदोलन यह एक जातीय आंदोलन था और जनवादी आंदोलन था। कहने का तात्पर्य कि यह किसी एक जात का या एक विशेष जन का, विशेष वर्ग का आंदोलन था और जो पूरे भक्ति आंदोलन की निर्माण की नींव के रूप में कार्य किया। और इस तरीके से देखा जाए तो कुछ और कारण भी दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल के संबंध में कहा जाता है कि यह दक्षिण में उपजी थी। इसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत से शुरू होती है और धीरे धीरे यह उत्तर भारत की ओर आती है। और उसके संदर्भ में एक पंक्ति भी कही जाती है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है, वो पुनः कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आ रहा था। पहले से ही राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अर्थात दक्षिण से जो भक्ति का सोता फूटा, जो उद्गम हुआ, वह धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। अर्थात मुस्लिमों के आने से पहले ही ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और इस प्रक्रिया का जन्म दक्षिण भारत से ही शुरू हो चुका था। और उसके
अर्थात जब यहाँ पे मुस्लिम आए, उन्होंने बहुत सारा मतलब परिवर्तन किया, बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैलाई उस सुनसान, उस निर्जन हृदय के लिए। दक्षिण की भक्ति स्थान पाई और वह विस्तृत रूप में फैली और एक भक्ति आंदोलन के रूप में जन्म ली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य वास्तव में हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही रोमांचकारी और क्रांतिकारी समय था और एक ऐसे परिवर्तन का समय था जिस परिस्थितियों ने इस परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय साहित्य को स्वर्ण साहित्य बना दिया या स्वर्ण युग का साहित्य बना दिया। जिस परिस्थितियों के बीच पूरा समाज पूरी तरीके से टूटा हुआ है, उस समय में और सुनहरा साहित्य निकल के आता है। अर्थात इंसान दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में, समस्याओं में बेहतर से बेहतर करता है और भारतीय भक्तिकालीन साहित्य में यह हम सबको देखने को मिलता है। और हम इसके संबंध में थोड़ा सा और कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे भक्ति शब्द की उत्पत्ति स्वतास्वर उपनिषद से होती है और सबसे पहले स्वतास्वर उपनिषद में ही भक्ति शब्द का प्रमाण मिलता है और साथ ही भक्ति का सर्वप्रथम वहाँ उल्लेख दिखाई पड़ता है। जैसा कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है, जो संस्कृत का शब्द है और भक्ति के संबंध में भजना अर्थात रम जाना या लीन होना, और हमारे साहित्यकारों ने उस तरीके से इसको भजा, उसमें लीन हुए और एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई। अब हम भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत भक्तिकाल के चारों कालों का विभाजन और उसके प्रमुख कवियों के बारे में बताएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा, जो अगली हमारी श्रृंखला कड़ी होगी, उस कड़ी में हम भक्तिकाल का विभाजन और उस विभाजन के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं जो हैं उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे फिर मिलेंगे और आप सबको तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।